तो ये उसमें भी 90% जो आपको ना एड्स से बचाता है, डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और खतने के बारे में जो अब की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जो रिसर्च हमारे सामने आई हैं, वो ये हैं कि जो भी कह सकते हैं आप इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया में 27 जून 1994 को एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसके मुताबिक श्रीनगर और दिल्ली में रहम के कैंसर पर एक तहकीक की गई थी। जी हाँ, रहम के कैंसर में मतलब ख़वातीन में, जो मुस्लिम ख़वातीन थी, उनके रहम में, यूट्रस में कैंसर हो जाता था। तो वो डॉक्टर एस खन्ना शुमाली भारत में कायम धर्मशाला कैंसर फाउंडेशन और रिसर्च की सेक्रेटरी हैं। सेंटर के मुताबिक आप इस बात पे कर सकते हैं कि उन्होंने एक 300 बेड्स का जो हॉस्पिटल था वो बनाया, और उसको वो अभी चला भी रही हैं। डॉक्टर एस खन्ना ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताया कि भारत में 19 लाख ख़वातीन कैंसर की मरीज़ हैं, जिनमें से 40% ज़्यादातर रहम की गर्दन यानी कि रहम की कैंसर में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि इस कैंसर की 3 बड़ी वजूहात हैं। दूसरी 2 वजूहात में जिनसी अज़ा की सफाई ना करना है, बदकारी में मुलविस होना है, शामिल होना है। गैर मख्तून मर्द के अज़ुए बीमारी में जरासीम आसानी से परवरिश पा जाते हैं, सो इस वजह से मुबाशरत के वक्त औरत की तरफ मुंतकिल होकर रहम की जो गर्दन है, जिसे आप यूट्रस कह सकते हैं, कैंसर दूसरी तरफ जिनसी बीमारियां पैदा करता रहता है। इसीलिए खतने को इस्लाम में भी जायज़ करार दिया गया है। इसीलिए ये कहा गया कि खतना जो है ना, वो एड्स के फैलाव में एक बहुत बड़ी उनकी राह में रुकावट है। अगर आप एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है तो उसमें खतने को आप लोग ये कह सकते हैं कि वो आपके जो तेज़ी से एड्स फैल रहा है उसकी राह में बहुत अच्छी रुकावट है। इसलिए आज हमने आपको इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा ये है कि जो हमारा एड्स के फैलने वाले वायरस, जिसे हम HIV के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते चलें कि खतने में काटने वाली जो झिल्ली है वो HIV की नशोनुमा में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अगर वो हम झिल्ली नहीं काटते हैं तो उससे हमें एड्स की जो नशोनुमा है उसमें तेज़ी से इजाफा होता है, इसलिए इसको काट दिया जाता है। ये सुन्नत भी है, इस्लाम में जायज़ भी है। डॉक्टर रोनाल्डो का कहना था कि झिल्ली की नमी HIV की नशोनुमा के लिए नहायत साजगार है। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ, ये हमारी यंग जनरेशन के लिए है। जो हमारी यंग जनरेशन इन मसलों से दो चार है, उनको इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने जिस्म की सफाई रखें, स्पेशली अपने अंडर आर्म्स की, अपने प्राइवेट पार्ट्स की स्पेशली सफाई रखा करें, जिससे उनकी अपनी तो सेहत ठीक रहती ही है, बाकी उनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो उनके अपने मतलब अफेयर्स हैं, उसके मुतालिक भी वो अच्छे तरीके से उसको आगे लेके चल सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नाज़रीन, इस बारे में हमने आपको बताया है कि हम इसको किस तरीके से डिवाइन कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो बड़ी वजह आ रही है वो ये है कि जो हशफ़ा और कसीब की जड़ के दरमियान वाक़या होता है, वो दरमियानी हिस्सा मर्द के बैरूनी अज़ाए तनासल में दूसरे नंबर पर जिसमें कसीब आता है। जिसमें कसीब में ये 3 हिस्सों पर बना होता है। 3 हिस्सों में 2 हिस्से जो बलाई तरफ होते हैं, जुड़ी हुई 2 उंगलियों की तरह जोज़फ़दार होते हैं। इनके बीच में नीचे की तरफ एक तीसरा हिस्सा होता है जिसमें पेशाब की नाली वाक़या होती है। तो इस हिस्से में स्पंज की तरह मसाम बने होते हैं, और जिनसी तहरीक के नतीजे में जब अज़ुए ख़ास की तरफ से खून का बहाव ज़्यादा होता है तो ये मसाम खून से भर जाते हैं, और नतीजतन अज़ू में सख्ती और इस्तकादगी पैदा हो जाती है, जिसके तहरीक के ख़त्म होने में असाब के ढीले होने पर कसीब ढीला हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कज़ीब की जड़ आती है। जो कज़ीब की जड़ है, जो पेड़ों और दमची की हड्डी से जुड़ी होती है। जड़ के दोनों जानब 2 अज़लात होते हैं जो अज़ू की इस्तातगी में मुआवन होते हैं। तमाम जिस्म की तरह इस अज़ू में भी खून शरियानों से पहुंचता है और वरीदों से वापस आता है। इसके वक्त वरीदों पर दबाव पड़ने की वजह से खून वापस जाने से रुक जाता है। तो ये था जी हमारे पास अज़ुए मखसूस। अज़ुए मखसूस की जो मैंने आपको एक फ़र्स्ट पार्ट की डेफिनेशन बताई है।
और इसी तरह मैं आपको अभी सेकंड पार्ट की डेफिनेशन बताऊंगी, जिसे टेस्टिकल कहते हैं। उर्दू में से फौते कहते हैं और इंग्लिश में से टेस्टिकल कहते हैं। टेस्टिकल एक बादाम की शक्ल की दो छोटी छोटी गुठलियां हैं जो कि पैदाइश के वक्त ये पेट के अंदर एक झिल्ली में बंद रहती हैं और वज़े हमल से कुछ अरसा कबल अपने असल मुकाम पर पहुंच जाती हैं। एक जवान आदमी का फौता 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वज़न तकरीबन 15 ग्राम होता है। फौता बेशुमार बारीक बारीक नालियों का मजमुआ होता है। ये जो नालियां हैं ये पेच दर पेच होकर गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मादा मनोया यहीं तैयार होता है और दूसरा मादा मनोया जिसे सिमन हम कहते हैं, जरसूमा हयात कहते हैं, और इससे तैयार होता है। ये वो जानदार तख्म है जो कि जिनसे इंसानी जिन्स की इब्तदा होती है। इसके अलावा इन गुठलियों में एक हार्मोन भी तैयार है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन से ये होता है कि आप जब ये खून में शामिल होकर दिमाग में पहुंचकर मर्दाना खसूसियात और जिनसी बलोगत में, जिसे कि मतलब आप कमारापन कहते हैं, पैदा होता है। आवाज़ का भारीपन, फिर आपका पीड़ू, दाढ़ी, मूंछें, सीने के बालों का उगना और उज़लात की सख्ती इसी हार्मोन से पैदा होती है। इसीलिए इसको फौते भी कहा जाता है, टेस्टिकल भी कहा जाता है। फौते पतली उज़लाती थैली में बंद रहते हैं जिसको सफन या सिक्रोटम कहते हैं, कहते हैं। ये थी जी फौती की डेफिनेशन। फौती की डेफिनेशन के बाद हम आपको बताएंगे गदाए कदामिया। गदाए कदामिया प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहलाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड ये मसाने की गर्दन से जुड़ा हुआ आगे की जानिब एक पर्दे की तरह फैला होता है। इसमें बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिनकी तादाद 15 से 20 तक होती है। इन नालियों में एक बारीक रतूबत तैयार होती है जिस रतूबत को नदी कहते हैं। यह रतूबत पेशाब की नालियों से होते हुए पेशाब की नालियों में पहुंचकर इसको चिकना और तर रखती हैं ताकि पेशाब की और मनी खारिज होते वक्त नाली को कोई उज़र ना पहुँचे, नाली को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये रतूबत मादा मुनाविया में शामिल होकर तौलीदी जरासीम को मुहर्रक रखती है और मनी के गाढ़ेपन पर भी असरअंदाज होती है। मनी के मखसूस बू इसी की बदौलत पैदा होती है। इसको हम कहेंगे हाँ जी, गदाए कदामिया। गदा कदामिया की मैंने आपको इंग्लिश में भी डिफ़ाइन कर दिया है। अज़ुए तनासुल को पहुँचने वाली तहरीक या शहवानी ख़यालात के ज़ेर असर इस रतूबत का अफराज शुरू हो जाता है। जैसे कि आप आजकल की जनरेशन बहुत सोचती है कि फ़लाँ मेरे साथ होता तो मैं ये करता, या मैं अपने लाइफ पार्टनर को वो फ़ील करता है। जैसे जैसे उसकी फीलिंग्स बढ़ती जाती हैं उस फीलिंग्स के दौरान ये अपना काम करना शुरू कर देता है, मतलब आपकी जिन्स को ये एक्टिव कर देता है जिसकी वजह से आप में वो शहवत बढ़ती जाती है। जी हाँ, ज़्यादा मिक़दार में खारिज होने पर कम इल्म और सीधे साधे जो नौजवान हैं इसे जरियान समझ लेते हैं और इसका इलाज कराते फिरते हैं और फिर बाद में सेहत और दौलत दोनों तबाह। नाज़रीन, आगे हम आएंगे गदाए वदी। गदाए वदी में ये एक मटर के दानों के बराबर जिसामत होती की हामिल दो गुठलियाँ होती हैं जो गदाए कदामिया के नीचे पेशाब की नाली की तरफ मुतवज्जह होती हैं। ये हर गदा से एक नाली निकल कर पेशाब की नाली में पहुंचती है। इससे खारिज होने वाली रतूबत को रतूबते वदी कहते हैं। ये रतूबत शफाफ लेसदार लाबे दहन की तरह होती है और ये पेशाब की नाली को चिकना रखती है। इसकी वजह से आपके पेशाब की नाली को कोई मतलब ख़तरा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इसके ये मादा मनोया में शामिल होकर इसके गाढ़ेपन को मुतदल रखती है। जनाब, आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं कनाते नकाला। कनाते नकाला वास्ट डिफरेंसेस इसको इंग्लिश में कहेंगे। ये तकरीबन 45 से 50 सेंटीमीटर लंबी दो नालियाँ होती हैं जो दाएं और बाएं फौते के ऊपरली हिस्से पर होती हैं। जी हाँ, ये ऊपरी हिस्से से शुरू होकर आखिरी आंत और मसाने के बीच से गुजरती है। उसके बीच से गुजरती हुई